नमस्कार साथियों, मैं हूं हरेन नेगी और आप देख रहे हैं गांव तक लाइव। साथियों, आज हम एक ऐसी क्षेत्र के बारे में बताने जा रहे हैं जो लोग सड़क के न जाने के कारण पीड़ित हैं। लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा गांव ऐसे हैं जहां आज भी सड़क नहीं जाने के कारण लोगों ने गांव छोड़ दिए हैं, घर छोड़ दिए हैं और गांव के गांव वीरान हो गए हैं। लेकिन जो लोग वहां पे रहते हैं, उन लोगों के लिए जो पैदल पुल था वो आज सुबह टूट गया है। ये पुल रुद्रप्रयाग जनपद के अगस्मुनी विकासखंड के न्याय पंचायत पौड़ीखाल के अंतर्गत आता था और फतेहपुर मरगांव को जोड़ने के साथ साथ कलेथ हुआ, पंडारा हुआ, मरगांव हुआ, ढिंगनी हुआ, ढामनी हुआ, लोहेगढ़ हुआ, डेढ़खाल हुआ और यहाँ तक कि जो निसेनी, सुनाव, जो अन्य गांव हैं वो भी इसी रास्ते इस पैदल पुल से होकर जाते थे। क्योंकि सड़क मार्ग न होने के कारण यहाँ पे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई वर्षों से लोग सड़क की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन सड़क न जाने के कारण लोगों की आवाजाही इसी पैदल पुल से होती थी। आज सुबह कल देर रात को भारी बारिश हुई और हो सकता है बारिश के कारण या तो जो इसके साइड जो सपोर्ट थे वो टूट गए हैं और पुल एक तरफ झुक गया है। गांव के स्थानीय जो ग्रामीण हैं फतेहपुर के, वो लोग काश्तकारी के लिए एक छोर से दूसरी छोर जा रहे थे, लेकिन वो छोर क्रॉस करते ही जैसे उनकी गाय बच्ची क्रॉस करते हैं और जैसे लोग जो काश्तकारी जो जंगल में घास काटने या गाय चुगाने के लिए जाते हैं, वो लोग जैसे ही पुल के पल्ली पार चले गए, तब तक ये पैदल पुल का जो सपोर्ट था वो एक हिस्सा टूट के गिर गया और ये लोग बाल बाल बच गए। स्थानीय जब उन ग्रामीणों ने अपने घर सूचना दी कि आज ये पुल टूट गया, हम बाल बाल बचे हैं, तो स्थानीय जो लोग हैं, वो जो फतेहपुर के लोग हैं, वो वहाँ पे गए और उन लोगों ने ये सूचना, तत्पर सूचना लोगों को भेजी और विभाग को भी इसकी जानकारी दी। अब मैं आपको बता दूं कि 1965 का ये पुल पैदल पुल बना हुआ था। यहीं से पहले आवाजाही होती थी। कम से कम 21 ग्राम पंचायतों की आवाजाही इसी पुल से होती थी, लेकिन अब धीरे धीरे सड़क कहीं कहीं गांव में सड़क तो पहुंच गई, लेकिन जो गांव अभी भी सड़क से अधूरे हैं वो लोग इसी पैदल पुल के रास्ते सहारे गाड़ी आधा रास्ता गाड़ी का तय किया, उसके बाद पैदल अपना सामान पीठ में ढो के चले जाते थे। लेकिन अब ये पुल भी टूट गया है। लोगों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। लोगों की मांग है कि सरकार की अनदेखी के कारण ये सारा ऐसा हो रहा है। न सड़क, अगर सड़क होती तो पैदल नहीं जाना पड़ता। अब पैदल पुल भी टूट गया तो किस रास्ते होके अब लोग अपने गांव की ओर जाएंगे और किन मुसीबत। आजकल बरसात का समय है, नदियों का जो जलस्तर है वो लगातार, जो चित्रमती नदी पे बना हुआ था ये पुल, अगर जैसे ही ये पुल टूटा उसके बाद लोगों की आवाजाही भी ठप हो गई। लोग पैदल इधर उधर नहीं जा सकते। अब कई किलोमीटर दूर लोगों को घूम के जाना पड़ेगा। ये दिक्कतें लोगों के सामने खड़ी हो गई हैं। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा अपने यूट्यूब के चैनल के माध्यम से, गांव तक लाइव के चैनल से के माध्यम से, कि सरकार इसका संज्ञान ले और तुरंत यहाँ के लोगों के लिए, पहले तो गांव के लोगों के लिए सड़क की आवाजाही सुचारू करे या गांव तक सड़क पहुँचाए, नहीं तो इन पैदल पुलों की जो जो टूटे हुए हैं पैदल पुल, उनकी देखभाल करे और उनको एक जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करें। हरेन नेगी, गांव तक, रुद्रप्रयाग।
जो फतेहपुर मरगांव जान वालो पैदल पुल आज सवेरा भी 15 मिनट पहले टूट गए। यो तेरा पहले रही और यो दूसरी तिरपा का ये टूटी लटकी तोला। करीब 12 गांवों को जोड़ने वाला ये संपर्क पैदल पुल आज फतेहपुर के निकट जो चित्रमती गदेरे में वो टूट चुका है। ये पुल यहाँ से जो हमारे पैदल लोग हैं कलेत, निसणी, पंडारा, डुमानी, ढिंगणी, पौड़ी खाल, निसणी, बंगोली होते हुए खेड़ा खाल जाने का जो एकमात्र ये गदेर चित्रमती गदेरे पे पैदल पुल है वो आज टूटकर क्षतिग्रस्त हो गया है। और जो आप देख पा रहे होंगे कि इसकी स्थिति बहुत ही जर्जर थी और इस पर कई बार स्थानीय लोग मांग कर चुके हैं। आज जहां डिजिटल युग है और सब जगहों प्रधानमंत्री जी द्वारा सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, तो ये गांव अभी भी सड़कों से अछूते गांव हैं। इन लोगों का इतनी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है इन लोगों को कि इनको पैदल चलने तक का रास्ता नहीं है। और सरकार एक और दावे कर रही है कि हम गांव-गांव में रोड पहुंचा रहे हैं। आखिर इन लोगों के लिए कौन सी ये दुविधा वाला सीन बना हुआ है कि इनके लिए रोड नहीं बन पा रही है। शासन प्रशासन इस पर संज्ञान नहीं ले रहा है। ये पुल करीबन 70 साल पुराना पुल था। इसकी देखरेख न होने के कारण आज इसमें कोई बड़ी अनहोनी होने से बच गई। इसमें कुछ लोग आवागमन कर रहे थे तो वो भगवान की कृपा रही कि उन्होंने पुल क्रॉस किया। जैसे पुल के वो दूसरे छोर पे गए तो ये पुल टूट गया और अनहोनी होने से बच गई। लेकिन इस प्रकार की अनहोनियाँ कब तक होती रहेंगी? इन लोगों के साथ ये दोगलापन वाला विश्वास सरकार का कब तक चलेगा? कब इन लोगों के लिए रोड जाएगी? आखिर ये भविष्य के गर्त में पड़ा हुआ है। क्या एक और सरकार गाँवों को दूर दूर छोरों को रोड से जोड़ रही है और दूसरी तरफ इन लोगों के लिए इन सुविधाओं से भी वंचित किया जा रहा है। यहाँ पर लोग बीमार होते हैं तो डंडी कंडियों के सहारे उठाकर उनको संपर्क मार्गों तक लाया जाता है। बहुत ही निंदनीय विषय है और हम सरकार से मांग करते हैं कि बहुत जल्द इन लोगों को संपर्क मार्गों से जोड़ा जाए ताकि इस प्रकार की अनहोनियाँ इनको देखने न मिले।